तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉफिट पाथवेज, जहाँ पर हम सीखते हैं और समझते हैं। तो लेट्स डू द एनालिसिस फॉर थर्सडे। 4 तारीख का एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में कल कैसा मोमेंटम हो सकता है और हमारा आज का जो है जो आज का हमारा एनालिसिस था, सॉरी, जो हमारा कल का एनालिसिस था उसके हिसाब से मार्केट ने आज कैसा मूव करा, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिसने भी मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखा होगा उसको मैंने क्लियरली कहा था कि मैं कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ और मार्केट में मैं कुछ डाउनवर्ड साइड में थोड़ा सा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पर अगर उसका लिए भी कंडीशंस बताई थी मैंने, तो जिसने भी मेरा एनालिसिस देख के ट्रेड वगैरह करा होगा उसको कुछ ट्रेड वगैरह नहीं मिला होगा, और मिला भी होगा तो उसको एक प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ होगा उसका। तो लेट्स डू द एनालिसिस, देखते हैं कि क्या मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो मैंने जब ये कैंडल बनाया था तब मैंने कहा था कि मार्केट में जो ये वाली बाइंग है, इस कैंडल के बिहाफ पे हम कुछ प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट में जो बाइंग आ रही है वो फ्रेश बाइंग है या फिर प्रॉफिट बुकिंग है। तो मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर मार्केट ने कल जो ये कैंडल बनाया था, इस कैंडल पे मैंने कहा था कि मार्केट एक क्या कहते हैं डाउनवर्ड साइड में दिख रहा है, ऑल्दो पर उसने डाउनवर्ड साइड में क्लोजिंग दी नहीं है। तो उसकी कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर मार्केट उस केस में अगर ट्रेड होगा तो उस केस में कैसे ट्रेड करेंगे हम लोग। तो मार्केट मैंने कहा था कि अगर गैप डाउन खुलेगा, अगर मार्केट कम समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे खुलता है और फिर थोड़ा साइडवेज जाता है, फिर ये लेवल ब्रेक करता है, देन विल प्लान टू ट्रेड। और फिर ऊपर के केस में भी थोड़ा मैंने यही बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, टाइम स्पेंड करने के बाद लेवल निकालेगा, तो फिर एक मोमेंटम आ सकता है, स्लो एंड स्टेडली मार्केट ऊपर की तरफ पुश हो सकता है। तो आज मार्केट ने वही करा। मार्केट खुला थोड़ा हल्का सा स्लाइटली गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने पुश करा, और फिर उसके बाद एक रिकवरी अभी मार्केट में दिखाई दे रही है। तो हमारा जो नेक्स्ट डे, मतलब वो 4 तारीख का होना चाहिए प्लान ऑफ एक्शन, वो क्या होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वी ऑल कैन सी इन द चार्ट कि ये एक रेजिस्टेंस जोन पे है, और ये यहाँ पर एक रेंज है। तो मार्केट ये रेंज को अगर ब्रेक करता है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने की बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को एक प्रॉपर एक जगह पे स्टॉप लॉस वगैरह और एक जगह पे स्टॉप लॉस वगैरह और थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर बन जाता है। तो देन विल तो उस ट्रेड में थोड़ी सी क्या कहते हैं ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो उस साइड को ब्रेक करेगा, इधर साइड ब्रेकआउट मिलेगा उस रेंज की, उधर पे एक मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जैसे ये यहाँ पे कहीं पे खुलता है, सपोज़ यहाँ पर कहीं पे खुलता है और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ये लेवल निकालता है, तो हम ये लेवल का स्टॉप लॉस डाल के एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऊपर के साइड के लिए, ऊपर के साइड के लिए यहाँ तक के लिए 24,850 तक के लिए, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो अभी मार्केट दिख रहा है अच्छा। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फ्लैट की कंडीशन मैंने बता दी। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सपोज मार्केट ये रेंज के ऊपर ही खुल गया, सपोज इस जगह पे कहीं पे खुल गया या फिर इस जगह पे कहीं पे खुल गया, तो हम लोग उस केस में थोड़ा सा क्या कहते हैं मार्केट को रिट्रेस होने का वेट करेंगे। मार्केट रिट्रेस होएगा, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, फिर ऐसा कुछ ब्रेकआउट देगा, तब हम कुछ प्लान वगैरह करेंगे, वरना नहीं तो क्या कहते हैं हम लोग ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। हाँ, मार्केट अगर गैप अप खुलने के बाद भी सीधे पुश भी कर सकता है, तो उस केस में भी हम लोगों को थोड़ा प्राइस एक्शन वगैरह देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट ऊपर जाता है और फिर ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बना के थोड़ा सा नीचे आता है, फिर कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है, देन विल प्लान टू ट्रेड इन दैट कंडीशन। इन सच कंडीशन मैं नीचे का डाउनवर्ड साइड में कुछ ज़्यादा प्लान मैं कर नहीं रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, क्लियर सपोर्ट है, अगर मार्केट इस लेवल को निकालेगा देन विल प्लान टू ट्रेड ऑन डाउनवर्ड साइड। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन खुलने के बाद फिर से हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि मार्केट साइडवेज जाए, साइडवेज जाने के बाद किस लेवल को ब्रेक कर रहा है, अपर लेवल या लोअर लेवल, देन विल प्लान टू ट्रेड। तो ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में मैंने क्लियरली कहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, पर उसकी भी कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर मार्केट ये लेवल निकालता है, ये लेवल निकालेगा, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, देन विल प्लान टू ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी नीचे के साइड के लिए, डाउनवर्ड साइड के लिए। और अभी मार्केट अच्छा खासा एक सस्टेन कर चुका है, तो अभी बैंक निफ्टी में भी मैं बाइंग की पोजीशन ही और बाइंग का प्लान ही करूँगा, नॉट सेलिंग का प्लान, क्योंकि बैंक निफ्टी भी एक अच्छी लेवल पे है। बैंक निफ्टी एक
काफ़ी अच्छे लेवल पे है। तो यहाँ पर एक क्या कहते हैं फ्यूचर वगैरह बाय करके जाया जा सकता है फॉर अ बिगर टारगेट 1200 पॉइंट्स के लिए यहाँ से प्लान करा जा सकता है। तो अगर फ्लैट खुलेगा तब यहाँ से ऊपर जाएगा, तब एक कंडीशन है। और मार्केट अगर डाउनवर्ड साइड में, मैं अगेन ये लेवल जब तक नहीं निकलता तब तक मैं डाउनवर्ड साइड में कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगा। वो भी डिपेंड करता है, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद, कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे भी आ सकता है, निफ्टी के केस में भी ऐसा हो सकता है। फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद सेल ऑफ आ गया, सेल ऑफ आने के बाद हम लोग एकदम से सेल ऑफ के लिए नहीं हम लोग एकदम सेल ऑफ के लिए क्या कहते हैं सेलिंग के प्लान नहीं करेंगे उस केस में अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ भी जाता है तो भी मैं सेलिंग का प्लान नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर के लेवल से आ रहा है नीचे पुश होता हुआ, और पुश होने के बाद ये जो क्रूशियल लेवल है ये उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पर, टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ये लेवल निकालेगा, देन विल प्लान टू ट्रेड। ऐसा निफ्टी में भी हो सकता है और बैंक निफ्टी में भी हो सकता है। तो दोनों जगह अच्छी ट्रेड दिख रहे हैं, तो होपफुली यूल गाइस मेक सम मनी आउट ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल सो दैट आई कैन मेक मोर सच कॉन्टेंट इन फ्यूचर ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।